15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रिवर वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। किसी रिवर में मतलब जो वाटर है, वाटर किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जो है किस गति से जा रहा है पानी, वो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब एक मोटर बोट है वो इक्वल टाइम लेती है दोनों में। क्या करती है, एक मोटर बोट है वो टाइम इक्वल लेती है दोनों केस में। जब वो बोट जो है 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब होता है 84 किलोमीटर किस में जाती है, अनुप्रवाह में जाती है। मतलब कि बोट दूसरी दिशा में जा रही है और पानी दूसरी दिशा में बह रहा है। और 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। ठीक है, तो इसने बोला है टाइम उसका इक्वल है उस मोटर बोट का जिसमें 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है। मतलब 84 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब है दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोट भी और पानी भी। ठीक, तो फिर इसने पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू कवर 73 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 74 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हमें कितना टाइम लगेगा उसे कवर करने में 73 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 73 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 74 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसमें उन्हें टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में टाइम क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, मतलब टाइम बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब है टाइम है कांस्टेंट। तो टाइम जब कांस्टेंट होता है उस केस में जो हमारी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मतलब जो हमारी गति होती है वो गति सीधा किसके प्रोपोर्शनल होती है, दूरी के। जितनी गति होगी, मतलब जितनी स्पीड, जितनी गति बढ़ेगी उतनी हमारी दूरी बढ़ेगी। ठीक है, सीधा मतलब ये है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो वाटर जो है, पानी की जो गति है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने बोला है कि जो मोटर बोट है, दोनों मतलब मोटर बोट जो है इक्वल टाइम ले रही है, टाइम बराबर ले रही है। तो जो उसकी डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह, जो मतलब कि बोट दूसरी डायरेक्शन में, पानी दूसरी डायरेक्शन में 84 किलोमीटर दे रखे है और 56 किलोमीटर दे रखे है अप स्ट्रीम, जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब हमने ऊपर लिख लिया अप स्ट्रीम, नीचे लिख लिया डाउन स्ट्रीम। मतलब ऊपर लिख दिया हमने अनुप्रवाह जो ऊर्ध्व प्रवाह जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नीचे लिख लिया डाउन स्ट्रीम मतलब जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 56 और 84। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 2 28 जा 2 42, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 1 बजे 2 8 16, यहाँ पे कट जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो फिर 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो क्या बन गया 2/3। अब इसने बोला है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। जब चीज दोनों एक डायरेक्शन में होती है तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो उसकी जो रिलेटिव चीज आएगी वो, जब एक ही डायरेक्शन में चीज होती है तो जो बोट की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है दोनों को हम माइनस कर देंगे आपस में। मतलब बोट की स्पीड b माइनस कर देंगे वाटर की स्पीड s से, अपॉन डाउन स्ट्रीम होता है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, दोनों को जुड़ जाते हैं, तो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी। तो वो किसके बराबर है, 2/3 के। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, इसको ऐसे सिंपल तो निकाल नहीं सकते, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, कंपोनेंट और डिविडेंड। वो कैसे, इस वाली इक्वेशन में इसको जोड़ देंगे पहले, फिर नीचे इसमें इसको माइनस कर देंगे। मतलब b माइनस एस में हमने ऐड कर दिया इस वाली को। ठीक है, अब ऐसे ही b प्लस एस में हमने माइनस कर दिया ऊपर वाली को। ठीक, तो यहाँ पे 2 + 3 क्या आ गया 5, और 3 - 2 बन गया 1। समझ गए। तो यहाँ से s से गया s कट, तो क्या बन गया 2b, अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा b प्लस s, ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस बना देगा, माइनस का b, तो ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ब्रैकेट खुलेगा प्लस का बना देगा, प्लस का s, b से गया b कट, तो क्या बन गया हमारे पास 2b अपॉन 2s की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3, ये दे रखी है ना 2/3।
तो यहाँ से 2 से 2 गया कट, तो P/S की वैल्यू क्या आ गई 2/3, मतलब बोट की स्पीड 2 है और पानी की स्पीड 3 है। ठीक, अब क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर किस स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से। वाटर किस स्पीड से जा रहा है, सुन जा भी गलत किया शायद हमने, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो यहाँ पे 1 था, हाँ ये नहीं आएगा, 5/1 है ना इसका यार, 2/3, 2/3 नहीं है, 5/1 है, 5/1 है। तो जो क्वेश्चन में है, जो गति है वाटर की वो कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और गति जो है पानी की हमने क्या निकाल रखी है 1 यूनिट। तो मतलब 1 यूनिट किसके बराबर 5 के। तो यहाँ से अब बोट की स्पीड निकालेंगे, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 × 5 कितनी 25। तो मतलब बोट की स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद हमें निकालना क्या है, इसके बाद हमसे बोला क्या है, इसके बाद हमसे बोला है कि हम हाउ मच टाइम, कितना टाइम उसे लगेगा यदि उसे 73 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 74 किलो अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब उसे कितना टाइम लगेगा अगर वो 73 किलोमीटर जो है अनुप्रवाह जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और 74 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम 74 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। मतलब हमें टाइम बताना, मतलब पहले वाले का टाइम जोड़ देंगे दूसरे वाले के टाइम में, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं पहले वाले का टाइम। पहले वाले का टाइम कितना है, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, देखो डिस्टेंस दे रखी है पहले की 73, तो हमने लिखा 73 अपॉन में स्पीड आएगी। स्पीड क्या दे रखी है इसकी, स्पीड में बोल रखा है 73 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है बोट और पानी की स्पीड को जोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर अगले वाले के टाइम निकाल दो। अगले वाले का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगली की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अगली की डिस्टेंस दे रखी है 74 किलोमीटर, वो भी अप स्ट्रीम है। 74 अपॉन क्या है अप स्ट्रीम मतलब ऊर्ध्वाह, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब बोट की जो स्पीड होगी माइनस कर देंगे इसकी स्पीड से। तो अब देखो 73, यहाँ पे B+S की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, वो कितनी थी, B+S की वैल्यू थी 3, B+S की वैल्यू कितनी थी 3, प्लस 74 अपॉन B-S की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, B-S की वैल्यू निकाल रखी थी, ये थी हमारे पास 2 अपॉन 2, ठीक, अपॉन 2। यहाँ से इसको सोल्व करने की बारी आ गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, रुक जाओ गलत कर, इसमें कहा B+S और B-S। अभी हमने निकाले ना B और S की वैल्यू। बोट की स्पीड कितनी निकाली थी मैंने, देख बोट की स्पीड निकाली है 25 और वाटर की स्पीड निकाली है 5, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोट की स्पीड 25 है और वाटर की स्पीड कितनी निकाली थी 5, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 25 + 5, इधर हो जाएगा 25 - 5, तो 73 अपॉन 30 प्लस 74 अपॉन 20। अब इसको करेंगे सोल्व। इसको सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास आंसर, वो देखते हैं। अब इसको काट दो, नहीं एलसीएम ले लो सीधा। एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम आ गया 60, ये 30 है, कितने में मल्टीप्लाई करें 60 बन जाए 2 से, तो इसका मतलब है 73 की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी 2 में, प्लस 20 की क्या मल्टीप्लाई 60 बन जाए 3 में, तो 74 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 में, तो क्या बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, प्लस 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 7 21 22 अपॉन 60, तो कितना बन जाएगा इसकी करेंगे हम, ये बन जाएगा 222 322 372 378 अपॉन 60, 378 अपॉन 60। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 30 जा, 2 कम 2, 2 8 16, 1 बच गया 2 9 18 189। अब 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 3 3 10 जा, तो कितना बच गया हमारे पास 63 अपॉन 10, तो कितना आ गया 6.3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 6.3 टाइम आ गया। कितना आ गया 6.3, कितना टाइम आ गया हमारे पास 6.3। तो
6.3 आ गया, तो इसको मतलब कैसे लिखेंगे हम? 6.3 मतलब 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे प्लस 0.3 आवर, ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो 6 घंटे तो ये हो गए, इसको हम मिनट में बदलना पड़ेगा। मिनट में कैसे बदलेंगे? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा? 6 18 कितना बन जाएगा? 18। तो क्या बन गया हमारे पास? 6 घंटे 18 मिनट। तो इसका टाइम कितना निकला? 6 आवर 18 मिनट। कौन से ऑप्शन में? ये देख लो एक बार, ये है भैया, ये आएगा 318, कितना बना हमारे पास? 6 18 180, तो 6.3 है ना, 18 मिनट। तो 6.18 मिनट आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आएगा ये हमारा ऑप्शन है, कहाँ गया क्वेश्चन, ही गायब हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 प्लम्बर एक्स एंड वाई आर पेड ऑफ टोटल ₹440 पर डे बाय देयर एम्प्लॉयर। मतलब 2 प्लम्बर है, दो प्लम्बर जो है एक्स और वाई है, उनको जो है हर दिन 440 रुपये दिए जाते हैं। टोटल कितने रुपए दिए जाते हैं? 440 रुपये एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक। मतलब 2 प्लम्बर है, उन प्लम्बर को एक दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं? 444 टोटल। एंड इफ एक्स इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू वाई। मतलब जो एक्स को जो पैसे मिल रहे हैं वो किसके बराबर है? 140% वाई के। किसके? वाई के 140% के बराबर है। तो देन हाउ मच वाई इज पेड, तो वाई ने कितने पे किए होंगे पैसे। मतलब क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 2 प्लम्बर है एक्स और वाई, जिसको एक्स और वाई दोनों को मिलके जो है हर दिन कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 440 रुपये दिए जा रहे हैं उसके जो काम कर रहे हैं वो। तो जो एक्स है, एक्स को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? वाई के 140%। जितना वाई को मिल रहा है, वाई का 140% मिल रहा है किसे? एक्स को। तो हमें बताने वाई को कितने मिल रहे हैं। मान ले अपनी तरफ से जो एक्स है, एक्स प्लम्बर है, उस एक्स प्लम्बर को एक दिन की सैलरी, एक दिन मान ले, एक दिन में उसे पैसे मिल रहे हैं एक्स। मान ले एक्स प्लम्बर है, उस एक्स प्लम्बर को एक दिन में कितने पैसे मिल रहे हैं? एक दिन में एक्स। तो दोनों प्लम्बर को मिलकर कितने मिल रहे हैं एक दिन में? 440 मिल रहे हैं ना दोनों को मिलकर। क्वेश्चन में क्या रखा है? 2 प्लम्बर एक्स वाई, जिनको एक दिन में कितने पैसे मिल रहे हैं? 440 रुपये। तो अपनी तरफ से मान ले जो एक्स प्लम्बर है, उस एक्स प्लम्बर को एक दिन में कितने पैसे मिल रहे हैं? एक्स रुपये। तो जो वाई प्लम्बर है, उस वाई प्लम्बर को एक दिन में कितने पैसे मिलेंगे? 440 में से एक्स के घटा दो, 440 माइनस एक्स, ये वाई को मिल रहे होंगे। तो दोनों को मिलके तो 440 मिल रहे हैं। मतलब दोनों को मिलके 440 मिल रहे हैं एक दिन में पैसे। मान ले कि एक्स प्लम्बर को एक दिन में एक्स मिल रहे हैं, तो वाई को कितने मिलेंगे? 440 में से घटा दो एक्स के पैसे, तो वो वाई को मिल जाएंगे, मतलब वाई को मिल जाएंगे। फिर उस क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक्स को पैसे मिल रहे हैं वो वाई के 140% मिल रहे हैं। मतलब एक्स को जो पैसे मिल रहे हैं वो वाई के, जो वाई को मिल रहा है उसके 140%, वाई इंटू 140/100, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 140/100, वाई की वैल्यू कितनी है? 440/x, इंटू कर देंगे 440 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, मतलब 140 इंटू 100 इंटू 440 माइनस 140/100 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, और यहाँ बच गया 14 इंटू 44 माइनस 1 0 से 1 0 गई, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यहाँ पे क्या बन गया? 7/5x, ठीक। फिर इस चीज़ को जो 7/5x है माइनस का है, x वाले को एक साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 7/5x प्लस x इज इक्वल टू 14 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे कितना आ जाएगा? तो करना मल्टीप्लाई,
44 इंटू 14, 4 चौक 16, हाथ से लगाए 4 चौक 16 17। ठीक, तो 4 और 4 कितना बन गया 6, 4 4 11, हाथ से लगाए 4 5 6, कितना बन गया 616। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 5, यहाँ पे बन गया 7x, यहाँ पे 1, तो 1 कितने में से मल्टीप्लाई करें 5 बन जाए 5 से, तो 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना बन जाएगा 5x अपॉन 616। अब देखो 7x प्लस 5x कितना बन गया 12x अपॉन में कुछ में जो डिवाइड में है ये उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो 12x की वैल्यू क्या बन जाएगी 616 इंटू 5। ठीक, अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालनी है, 12 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 616 इंटू 5 अपॉन 12। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब कैसे करेंगे इसको सोल्व करना पड़ेगा। कितना बन गया हमारे पास ये 616, 12, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, फिर कट जाएगा हमारा कितना बच गया हमारे साइड में लिख लो उसे। 1 मिनट, तो क्या बन गया यहाँ से 308 इंटू 5 अपॉन 6, तो 6 से कट जाएगा ये, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नहीं कटेगा। 154 की मल्टीप्लाई 5 में करना, तो 5 चौक 20, ऐसे लगे 2, 5 पंजे 25, 2 27, ऐसे लगे 2, 5 एकम 5 6 7, कितना बन गया 770। अब 3 से काट के देखना, 3 दूनी 6, 1 बच गया 17, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अब सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 717 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 770 की सॉरी 770 की 3 से डिवाइड करना, 3 दूनी 6, 1 बच गया 17 उतार लिया, 3 पंजे 15, 15 कितना बच गया 17 में से 15 2 बचे, यहाँ से 0 उठ गया, यहाँ पे बच जाएगा अब हमारे पास 3 छंग 18, 2 बच गया, पॉइंट लग गया, तो 3 छंग 18 मतलब कितना आ गया 256.6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 256.6। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्वेश्चन में बताना है तो y को कितने पैसे मिलेंगे, हमें y की वैल्यू बतानी है। तो हमने x की निकाल दिया, अब y की निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, y की वैल्यू दे रखी है 440 माइनस x, तो 440 है माइनस x कितनी दे रखी है 256.6, इसको माइनस कर दो, 440 में से 256.6 माइनस कर दो, मतलब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 9 में से 6 गए 3 बचे, और 13 में से 8 बचे, 183.4 कौन से ऑप्शन में है 183.33 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, सेवनटीन क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 53,56,000, मतलब जो पॉपुलेशन है टाउन की, वो टाउन की पॉपुलेशन कितने दे रखी है 53,56,000 रुपए इन द ईयर ऑफ 2020। तो 2020 में जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 17 क्वेश्चन देखो, 17 में क्या बोल रहा है कि एक 2020 में जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो कितने दे रखे 53,56,000। ठीक है, फिर इट इज़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, तो ये जो है हर साल 10% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है हर साल। व्हाट वुड हैव बीन पॉपुलेशन इन द ईयर 2023, तो 2023 में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, मतलब 2020 की पॉपुलेशन हमें दे रखी है इतनी, वो हर साल कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, तो ये पूछ रहा है 2023 में कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद पूछ रहा है
कितने साल बाद पूछ रहे हैं? 3 साल। पहले तो 10% की फ्रैक्शन निकालो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो 10% की फ्रैक्शन निकालने 10% हटाने के लिए 100 लगा दिया नीचे, तो 1/10 बन गई। तो पहले साल 10 से क्या होगी? 11 हो गई होगी पॉपुलेशन, दूसरे साल 10 से हो गई होगी 11, और तीसरे साल 10 से हो गई होगी 11। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, 10 × 10 × 10 कितने बन गए? 1000। तो 11 × 11 × 11 कितना बन जाएगा? 1331। ठीक, तो ये हमारी जो थी 2020 की पॉपुलेशन थी, और ये आ गई 2023 की। तो 2020 की पॉपुलेशन हमारी कितने? 1000, और क्वेश्चन में दे रखे 53,56,000। तो 1000 यूनिट किसके बराबर? ये हो जाएगी 53,56,000। ठीक, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 53,56,000 अपॉन 100, सॉरी 1000। तो 3 0 से 3 0 कटिए, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5356। ठीक, कितनी आ गई? 5356। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1331 की। तो 1331 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5356 × 1331। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, करना जरा मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी? 5336 की मल्टीप्लाई करते हो 1331 में, क्या बन जाएगा? 6335। तो फिर अब 3 की करेंगे, 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 3 9, 1 10, हासिल लगा 1, 3 3 9 10, हासिल लगा 1, 3 5 15, 1 16। ठीक, फिर इसके बाद 3 की करेंगे, मतलब एज इट इज जैसे ये था ऐसे कैसे लिख दो, 8 0 0 6 1। ठीक, फिर अगले की कर दो, 1 का करेंगे 6 3 3 5। तो क्या बन जाएगा इसका? यहाँ से 6 बन गया, 8 3 11, हासिल लगा 1, 3 1 4 4 8 12, हाँ 1 हासिल लगा, 6 5 11 12, हासिल लगा 1, 6 3 9 10, हासिल लगा 6 3 9 10 11, हासिल लगा 7। कितना बन गया हमारे पास? बन गया 71002836। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, तो आंसर यही आएगा। मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप इसको कर लेना है। मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई है। अब आप 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रेडर क्लेम टू सेल गेन एट प्रॉफिट ऑफ 17%। मतलब एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर कहता है कि उसे जो है चीज़ को बेचने पर 17% का प्रॉफिट हुआ है। वो दावा करता है कि उसे 17% का प्रॉफिट हुआ है, बट ऑल्सो डिसऑनेस्टली यूज ए वेट डेट इज 32% लेस देन व्हाट इज मेंशन ओनली। पर वो जो है जितना उसने मेंशन कर रखा था उससे वो बेईमानी से वो कितना वेट कम तोलता है? 32% वेट कम तोलता है। वो कितना परसेंट? 32% वेट कम तोलता है। तो हमें बताना है उसे प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। अब एक तरफ तो लिख लिया हमने ओरिजिनल प्राइस, एक तरफ लिख लिया हमने ओरिजिनल प्राइस, और एक तरफ लिख लिया उसने कितने में बेची है चीज़ें। ठीक, तो पहले वो बोलता है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 17% का। तो मान ले उस चीज़ का ओरिजिनल प्राइस 100 था, तो 17% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 17% 17, तो उसने वो चीज़ बेची कितने में होगी? 117 में। फिर उसने कहा है कि उसने बेईमानी की। क्या की? बेईमानी की। क्या बेईमानी की? कि जो उसने मेंशन किया था, मेंशन कर रखा था कि भाई ये चीज़ जो है 100 ग्राम है, ये चीज़ कितनी है? 100 ग्राम है। मेंशन कर रखा था चीज़ 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम में वो बेईमानी करके कितने कम कर देता है? 32% कम कर देता है। मतलब मेंशन तो उसने कर रखा है 100 ग्राम, पर उस 100 ग्राम पे बेईमानी करके वो 32% जो है वेट कम तोलता है, 32% कम तोलता है। तो वो दिखा ये रहा है कि मैं 100 ग्राम चीज़ बेच रहा हूँ, पर वो बेच कितनी रहा है? कम करके बेच रहा है। तो जो उसने दिखा क्या रहा है, वो कितने बेची है? उसने 100 ग्राम चीज़ बेची है, तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 100। ये एसपी की वैल्यू होगी 100। पर जो एक्चुअल में है, मतलब कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी, वो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 100 की जगह वो कितनी बेईमानी करेगा? 32%। 100 का 32%, 32, तो 32
100 में से 32 का तो 32 तो कम ही करते हैं, जो बचा वो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा। तो 100 में से 32 गए, कितने बचे 68। तो 68 68 हमारा क्या होगा, 68 होगा हमारा ओरिजिनल प्राइस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना उसने मेंशन किया था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से बेईमानी करके वो 32% कम कर दिया उस चीज का। मतलब 100 ग्राम का रखा था उसने, दिखा रहा है वो 100 ग्राम चीज बेची है उसने, तो 100 ग्राम चीज बेची है, पर उसने बेईमानी कर ली ना 32% की। तो 32% की बेईमानी करी तो वो चीज है कितनी, 68 होगी ना वो चीज, 68 ग्राम। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 68 ग्राम होगी ना। तो अब इसे सोल्व कर दो, ये 100 है, ये इधर 100 है, तो ये 100 आसानी से कट जाएगा इससे। तो क्या बच गया 68, इधर बच गया, इधर बच गया 170। तो कोई चीज ओरिजिनल 68 थी, तो उस पर ये इतने में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, ये प्रॉफिट होगा इसका 32 42 47 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पुट, तो 47 का प्रॉफिट इससे हुआ है कितने पे, 68 पे, तो अपॉन 68 और परसेंट निकाल दें इंटू 100 कर देंगे। अब इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास आएगा क्या, इसको काट लो, दो किससे काटोगे, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 50 जा, फिर 2 से काट लो, 2 17 जा, 2 25 जा। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास 47, सॉरी 47 ही है ना यहाँ, 47 ही है ना ये, 47 नहीं, देख कितने अंतर है ये, 68 और 20 98 32 49 का प्रॉफिट होगा। ये 49 है, 47 नहीं है, 49 है। तो 49 इंटू 25 अपॉन 17। अब 49 की मल्टीप्लाई करो 25 में, क्या आएगा हमारे पास, 49 की मल्टीप्लाई करो 25 में क्या आएगा, 9 5 45, 4 ऊपर 5 20 24, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 1 9, क्या बन गया हमारे पास 5 8 4 12, हंसी लगाया 9 2 11 12, कितना बन गया 1225, 1225 अपॉन 17। ठीक, तो अब 1225 को डिवाइड कर दो 17 से, 1225 को डिवाइड कर दो 17 से, करना डिवाइड। हमने 1225 को 17 से डिवाइड करो, 1225 डिवाइडेड बाय 17 क्या बन जाएगा, किसके पास है, मतलब 17 की मल्टीप्लाई किस में करे, किसके पास आ जाए। तो अगर 5 से करूंगा मैं इसकी, देखो 5 से करने का फायदा नहीं क्योंकि ऑप्शन में 5 है ही नहीं, तो 6 से करके देखते हैं। 17 से क्या बनेगा, 7 6 42, 4 ऊपर 102, 102 से तो बहुत दूर है। तो अगर हम 17 के 7 से करेंगे, 7 7 49, 7 119, तो मतलब 7 से जा रहा है, कितने 17 7 119, तो 3 बज गया 35, 17 दूनी 34, तो 72 देख लो, 72 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड, तो हमारा आंसर होगा 72%। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए एम्प्टी सिस्टम अलोन 18 आवर, मतलब पाइप ए है किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, एंड पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टम अलोन 27 आवर, मतलब पाइप बी जो है उसी टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। द टाइम टेकन टू देन हाफ ऑफ द सिस्टम बाय ऑपरेटिंग टूवेल, मतलब दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया, दोनों टंकी को एक साथ खोलने के बाद हमें बताना है वो आधी टंकी कितने टाइम में भर जाएगा। अब देखो, एक तो 18 घंटे में भर रही है, एक 27 घंटे में भर रही है, एक 18 घंटे में भर रही है, एक 27 घंटे में भर रही है, तो दोनों ने साथ में काम किया है, दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो हमें बताना कितने टाइम में भर देगी और टंकी कितनी है, आधी भरनी है। तो आपको पता है इस टाइप के जब भी पूछे ना दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, पाइप ए दोनों ने मिलकर साथ में कितना दिया, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x कितना है 18 इंटू 27, तो ये कह रहा है आधा काम करवाना है, कितना काम करवाना है, आधा, तो 18 इंटू 27 जो है ये पूरा काम होगा, तो करवाना कितना, आधा, तो 2 से डिवाइड कर दो आधा करवाने के लिए, अपॉन 18 प्लस 27, तो क्या बन जाएगा 18 इंटू 27, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 18 और 27 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, ये कट जाएगा 2 9 18, 9 से कट जाएगा 9 5 45, कितना बच गया 27/5। ठीक, अब इसको डिवाइड करो 27 को 5 से, 5 पंजे 25, हाथ से 2 बच गया ना, तो 5 उतार दिया, रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 2 अपॉन 5, 5 से 2/5 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्या बोल रहा है कि ए सेल्स ए लैपटॉप टू बी एट द लॉस ऑफ 40%, मतलब ए जो है अपना लैपटॉप को बी को बेचता है 40% लॉस पे। फिर बी सेल द लैपटॉप टू सी, बी जो है अपना लैपटॉप सी को बेचता है कितने प्रॉफिट पे, 25 के प्रॉफिट पे। एंड सी परचेज द लैपटॉप, जो सी ने परचेज खरीदा लैपटॉप को खरीदा, वो कितने में खरीदा, 72,18 में। तो हमें बताना है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप ऑफ ए। तो ए की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब ए का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है ए का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब पहले ए ने बी को बेची है चीज कितने के लॉस में, 40% के लॉस में, तो वो बी का क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्रय मूल्य। फिर बी ने सी को बेची है चीज 25% प्रॉफिट पे, तो सी का वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 7218। तो हमें वैल्यू बतानी है। तो मान ले जो ए है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। फिर उसने बी को बेचा कितने पे, 40% के लॉस पे। तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अगर फ्रैक्शन सीधा याद नहीं है तो 40% हटा के 100 लगा दो, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2/5 बन गया। मतलब 2/5 का लॉस हुआ, तो मतलब 5 में से 2 का लॉस हुआ। तो उसने बेची कितने में होगी वो चीज़, 3/5 में बेची होगी। 2/5 में से, मतलब 5 में से 2 का लॉस होगा, तो बेची कितने में होगी, 3/5 में। फिर उसे बी ने सी को बेची है 25% प्रॉफिट पे। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो उसने बेची कितने में होगी, 5/4 में। तो सी को बेच दी, मतलब सी ने इतने में खरीदी होगी, और सी ने खरीदी कितने में, 7218 में। कितने में, 7218 में। तो क्या बन गया, 5 से 5 कट गया, तो x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 7218। 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इंटू 3 इज इक्वल टू 7218 इंटू 4। तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7218/3। तो इसे काटेंगे, काटना 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। कितना बन गया, 2406। क्या बन गया, 2406 है। ये क्या आ गया भैया, हाँ कितना आ गया, 2406। तो एक्स की वैल्यू ये है ना 7218/3। तो इसके साथ 4 भी तो है ना, मल्टीपल 4। तो कितना आ गया, 2, इसको सोल्व करके कितना आ गया, 2406। अब 2406 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो। 2406 4 में मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा, 6 चौक 24, 2 0 है तो 2 ऐसे उतर जाएगा, 4 चौक 16, हासिल लगाए, 4 दूनी 8, 9। कितना बन गया, 9624। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है।